हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी जो यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें उसमें क्या है, दिसंबर का 2012 का पेपर है जिसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। बिफोर दैट देखिए, थोड़ा मैंने मोटिवेशन लेक्चर बनाने की कोशिश की कि एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू ऑफ्रा विनफ्रे। एजुकेशन इज़ द अनलॉकिंग की, एजुकेशन इज़ द की टू अनलॉकिंग द वर्ल्ड एंड इट्स पासपोर्ट टू फ्रीडम। ये दिस इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन। सो with this motivation factor we going to start our discussion। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैंडस्लाइड इन्वॉल्व। देखिए बेसिकली लैंडस्लाइड क्या होता है, जब स्टीप स्लोप होता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से स्टीप स्लोप है, ठीक है, और यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हो रही है विद इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये लैंड रॉक है। तो क्या होता है, रैपिडिटी इज परसेप्टिबल मूवमेंट ऑफ द रिलेटिव ड्राई मास ऑफ द अर्थ डिब्री ऑन द बेड रॉक, यानी कि ये बेड रॉक हो गया और ये लैंड रॉक हो गई, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सो सिंपल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, मूव ऑन। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच ऑफ डिजर्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट। ओके, यानी कि अटाकामा साउथ अमेरिका सही है, गोबी डिजर्ट सेंट्रल एशिया सही है, सोनार डिजर्ट वेस्ट एशिया नहीं, दिस इज इन नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट विक्टोरिया दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका में है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। द वन ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ टर्बिटी करंट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सबमरीन कैनन बाज अडाली। सबमरीन कैनन जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया के जो वेस्टर्न घाट हैं, ठीक है, ये क्या है, बहुत स्टीप है, जैसे जब नर्मदा काटती है तो स्टरी बनाती है, स्टरी तो वाटर क्या होता है, ड्रॉप होता है, एक वाटर एक स्टीप साइड से गिरा करता है, ठीक है, यानी कि एक तरीके का छोटा मरीन वाटरफॉल बनता है, तो वहाँ क्या जो ऐसे ऐसे वाटर के पार्टिकल ऐसे ऐसे इरोड करते हैं, तो उसी को कन्वेंशन टर्बिटी थ्योरी कहते हैं। ये किसने दी थी, डेली ने। ओके, तो आंसर ये हो जाएगा, मूव ऑन। अ टर्म पैन प्लान रिफर टू अ प्लान फॉर्म बाय ज्वाइनिंग फ्लड प्लान, यानी कि जो फ्लड प्लान मान लीजिए एक ये फ्लड प्लान है, जैसे मान लीजिए गंगेटिक फ्लड प्लान है, ठीक है, फिर दूसरा कोई स्मॉल रिवर का फ्लड प्लान है, इसके दोनों के ज्वाइनिंग से। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन रिमूवल ऑफ मटेरियल बाई ए सोल्यूशन, यानी कि जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है और जब ये इरोड करता है तो इसको बोलते हैं कोरोजन। ओके, जैसे मान लीजिए आयरन का कोरोजन होता है, ठीक है, आयरन प्लस ऑक्सीजन ये मिलके बनाते हैं Fe2O3, ठीक है, इस तरीके से। मूव ऑन। अरेंज द सोलर स्पेक्ट्रम असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो भी यूवी एक्स वाई रेज होती है उनको अरेंज करना, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे कम एक्स रेज की होगी, ठीक है, उससे फिर यूवी की होगी, फिर बेसिकली माइक्रोवेव होगी, फिर टेलीवेव रेडियो वेव होगी, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है, मूव ऑन। एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर यूजली शॉर्ट एनर्जी, यानी कि जो इनकमिंग रेडिएशन होते हैं वो शॉर्ट ई बराबर एस सी वाई लेमडा, ई बराबर एस सी वाई लेमडा, तो इसकी जो लेमडा होती है ना वेवलेंथ, शॉर्ट एनर्जी वेवलेंथ होती है, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बट हाँ, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन देखिए, जो इनकमिंग रेडिएशन होते हैं वो शॉर्ट वेव रेंज के होते हैं, बट जो आउट गोइंग होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग वेवलेंथ के होते हैं। दिस इज द रीजन जो एटमॉस्फेयर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, बट शॉर्ट रेंज वाले एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, ठीक है, मूव ऑन। तो इसी से हीटिंग होती है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसी से हीटिंग होती है एटमॉस्फेयर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट पोलर जेट स्ट्रीम। ओके, मूव नॉर्थ ड्यूरिंग समर सही है, इट सप्लाई एनर्जी टू सर्कुलेशन ऑफ सरफेस एट स्टॉर्म, ओके ये भी सही है, इट्स लोकेशन रफली कोइंसाइड विद पोलर फ्रंट सही है, इट वेलोसिटी ग्रेटर ड्यूरिंग समर नो, विंटर में ज़्यादा होती है, ये विंटर है, ठीक है, विंटर में डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, मूव ऑन। देखिए, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एयर ट्रॉपिकल रीजन 4%, फैक्चुअल है, आप याद कर लीजिए, इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है, मूव ऑन। द वर्टिकल द वर्टिकल लेयर फ्लो इन द एंटी साइक्लोन, देखिए जब एंटी साइक्लोन बनता है ग्राउंड पे तो ये हाई प्रेशर होता है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, तो ये बेसिकली कर्बन वर्टिकल एयर फ्लो एंटी साइक्लोन रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन कन्वर्जन लाफ्ट, सॉरी ये कन्वर्जन लाफ्ट हो गया, यानी कि ये कन्वर्जन यानी कि जो अपर
जैसे ये ग्राउंड हो गया और ये अपर हो गया इसके जस्ट एटमॉस्फेयर में अराउंड 4 to 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मूव ऑन। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन साल्ट इन द ओशियन इज कैल्शियम सोडियम दिस सोडियम क्लोराइड, इसकी कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। 12 देखिए, इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इवोपोरेशन प्रेजेंट बाई प्रिसीडेड बाई, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे सोलर रेडिएशन आता है, फिर बेसिकली हीट क्रिएट होती है, हीट से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन से क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो दिस इज अ वाटर साइकिल क्वेश्चन। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन अवर एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये 12 का सी हो जाएगा। मूव ऑन। ये इकोलॉजिकल नीचे ये क्या होता है, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन आल्सो। द फंक्शनल रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम, बेसिकली मान लीजिए एक छोटा सा इकोसिस्टम है और इसमें मास है, एक ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये किस तरह से बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका जो पूरा फंक्शन होता है ना किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में, वही इसका इकोलॉजिकल नीचे होता है। कुछ 15 का बी। ओके, मूव ऑन। ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सपांड द कंसेप्ट द प्रेजेंट इज द की द पास्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये रिलीज फीचर है, ठीक है, ये फोल्ड है, तो इसे तुम देख के बता सकते हो कि यानी कि इसकी ये बेसिकली बता सकता है कि पास्ट में यहाँ पे क्या टोपोग्राफी रही होगी, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट की रिलीफ फीचर को देख के हम पास्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दैट इज द थ्योरी ऑफ हटोनियन 1726 is that is called uniformitism. Okay, move on. ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। द अप्रोच दैट सम ऑफ द जियोग्राफिकल fact according to Ritter can't be explained scientifically, that is a teleological approach. Okay, move on. Whose pioneer statement on the scope and method of modern geography according to Hartshorne direction of geographic thought and future, ये basically according to Hartshorne ये किसने कहा था, रिच फोन ने, ठीक है। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर एम्फसाइज द प्रेडोमिनेंट रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन साइकिल, दैट इज E.C. हटिंगटन। ओके, इनकी बुक है नेचर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, who is usually given the credit for establishing the validity the idea that there was ice age during the sea cover much northern Europe, that is Agassiz। सिंपली याद कर लीजिए ऐसे ही। ओके, असर्सन रीजन क्वेश्चन देखिए, द मेट्रोपॉलिटन सिटी आर न्यूमेरिकली डोमिनेटेड बाय मेल एडल्ट पॉपुलेशन बिकॉज माइग्रेशन इज एज सिलेक्टिव। सही है, बिकॉज मेल माइग्रेट होते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड बेसिक एम्यूनिटीज like employment, education, health and so on. Okay, move on. 20 देखिए, the percentage of aged 60 plus population according to 2011 सेंसस, that is 8.6, और इसमें आंसर हो जाएगा बी। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दो भी ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन टू। विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन स्ट्रीम एक्सपीरियंस मैक्सिमम माइग्रेशन, दैट इज रूरल टू रूरल, दैट अराउंड 49% ड्यू टू मैरिज। ओके, ये देखिए क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोजेक्टेड अर्बनाइज वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्सल सिटी बाय एंड ऑफ 21st century, दैट इज अ मेगापोलिस। ओके, मूव ऑन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन सेटलमेंट, दैट इज B1। ओके, 2 इवन हो जाता है, ये डिस्पर्ज होता है, और ये उससे भी पहले मोर डिस्पर्ज हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, न्यू क्वेश्चन, द स्ट्रेचबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्रेटर यील्ड्स, ठीक है, मींस रिसोर्स को स्ट्रेच कर रहे हैं फॉर यूटिलाइजेशन। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज अ बॉन-थूनन मॉडल ऑफ लैंड यूज, वी ऑलरेडी डिस्कस। पहली को सेंट्रिक कौन मार्केट एंड गार्डनिंग, दूसरा फ्रेश मिल्क, तीसरा लंबर एंड फिर इंटेंसिव क्रॉप। इस तरीके से मूव ऑन होता चला जाता है, ठीक है। ये देख बॉन-थूनन से 18
26, ठीक है। मूव ऑन। रिसोर्स क्रिएशन रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल प्रोसेस, सही है। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ बेस्ट मटेरियल, यानी कि बेस्ट डिस्पोजल, जैसे मान लीजिए एनर्जी की यूटिलाइजेशन, फिर क्या नाम, पहले कंजप्शन, फिर क्या नाम कंजप्शन के बाद रिस्टोरेशन, डिस्पोजल, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इससे भी एनर्जी, एक बेसिक जो एनर्जी साइकिल है उसका जो इंड, जो लास्ट होता है ना रिसोर्स का, वो डिस्पोजल, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ओके, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द सिक्वेंशियल एक्सपेंशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडल, दैट इज अ टैफे, मोरेल एंड, बेसिकली इन्हीं का सिक्वेंशियल, जैसे टैफे ने क्या दिया था, सबसे पहले क्या होगा, बुलुक कार्ड होगा, फिर क्या होगा, ट्रेन होगा, बस होगा, फिर रेलवे, फिर शिप, ठीक है। इस तरीके से ट्रक, रेलवे एंड शिप, दैट इज टाइप ए फोर स्टेज मॉडल। मूव ऑन। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द कंसेप्ट ऑफ जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री वाज प्रोड्यूस्ड बाय मैकेंडर 1904, ठीक है। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक द चिले की जो टोपोग्राफी है वो कैसी है, यानी कि जो कोस्ट लाइन है वो कैसी है, फ्रेगमेंटेड कम इलोंगेटेड, ऐसे ब्रेक, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। मूव ऑन। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द per thousand, that is the definition of death rate, okay. Move on. Per thousand in the year, that is a, sorry, first in the infant mortality rate, sorry, infant mortality rate है, death rate नहीं है, तो ठीक है। 1 year, birth of 1 year, that is infant mortality rate की definition है, ठीक है, sorry। Move on. Question number 34, which one of the following arrangement of state descending order of literacy rate according to the 2011 census, that is Kerala first, Mizoram, Tripura and Goa, these are, you can see the mugging question। आप 2011 की सेंसस बार बार स्टडी करेंगे तो ये क्वेश्चन ब्रेक हो जाएंगे, अदरवाइज आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उससे भी हेल्प मिलती है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड ट्राइबल इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी से क्या रिलेटेड है भाई, स्लेश एंड बर्न कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। मूव ऑन। व्हाट आर द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन proposed by planning commission, that is rainfall, that is temperature and crop area, these are basis, okay। एग्रोक्लाइमेटिक रीजन को डिसाइड करने के लिए कि पर्टिकुलर एरिया कौन सा एग्रोक्लाइमेट है, दीज आर 3 फैक्टर, फर्स्ट इज रेनफॉल, सेकंड इज टेम्परेचर एंड थर्ड इज क्रॉप्ड एरिया, ओके। 37 क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। व्हाट द कैटेगरी ऑफ रीजन डज मेट्रोपोलिटन बिलोंग्स टू, दैट्स द फंक्शनल रीजन, ओके। फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर मेट्रो इज डिफाइंड the category of that particular habitat or city. Who among the following attempt division India into planning, that is RP Misra, growth pole, growth point, growth center, goes on like the RP Misra, regional planner of India, okay। Move on. 39, in which of the 5-year plan regional imbalance was given a prominence, first, third 5-year plan, ठीक है, third 5-year plan। Move on. Which one of the following not इंग्रीडियंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, इंटरजेनरेशनल ट्रांसफिलिटी यस, सोशल जस्टिस यस, इंटर रीजनल ट्रांसपेरेंसी यस, एंड नॉन ऑप्टिमल रिसोर्सेज ऑफ यूटिलिटी नहीं, ऑप्टिमल रिसोर्सेज ऑफ यूज, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन। ऑप्टिमल रिसोर्सेज ऑफ यूजुअलिटी है। मूव ऑन। 41 देखिए। द मैन स्पीसीज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ हिमालय बिटवीन एल्टीट्यूड, यानी कि 1600-3300 मीटर पे कौन से ट्रीज मिलते हैं, दीज आर सीडार, पाइन, सिन, सेल्फिर एंड स्प्रूस, ओके। मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, इंडियन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। द बुंदेलखंड प्लेटू कवर पार्ट विच ऑफ द 2 फॉलोइंग स्टेट, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। Which of the following place in India ranks second among the cold inhabited place in the world, that is Dras in Ladakh region वाला, ठीक है। We already covered the Dras cold desert in our 8th NCERT, okay।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर एरिया अंडर कैनाल रीजन। दैट्स वैसे तो पंजाब है, बट पंजाब इज नॉट ऑप्शन, देन इट्स यूपी। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट रिमेंबर इट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम इंडस रिवर वैली। देखिए ग्रेट हिमालय रेंज, ठीक है, ये बेसिकली कश्मीर वैली होगी, ये इंडस वैली होगी, तो ये ग्रेट हिमालय रेंज इसको सेपरेट करती है। दैट इज ऑप्शन इज सी। ओके, इधर आइए क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड सुटेबल टू रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट लैंड यूज। दैट इज अ पाई डायग्राम। मीन्स सपोज दैट दिस इज अ particular region and be divided like this, 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 this. Okay, these are pie diagram. Okay, the dot method distribution analog इस टाइप से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव मेजर डिस्पर्सन। दैट इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इन द मैप यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 5500 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन विल बी हाफ रिड्यूस, यानी कि मैप पे हाफ हो जाएगा। तो यानी कि देखिए 1 सेंटीमीटर यानी कि ये लार्ज स्केल है, 1 सेंटीमीटर क्या है कि 5500 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि यहाँ जो प्रोजेक्शन होगा 5500 किलोमीटर में, लेकिन इसका हाफ करना है, यानी कि हमें स्केल छोटा करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बेसिकली 11,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये हाफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो स्केल है वो इस और स्मॉल हो जाएगा। दैट इज़ अ की। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड। नासा इज द नेशनल एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी फॉर ऑल सैटेलाइट डेटा इन इंडिया। ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशन सही है, यानी कि कोलैबोरेशन होता है डेटा शेयरिंग एंड डेटा एक्विजिशन के लिए, ठीक है। NASA sent the decoded data to the NNRMS whose activity guided by various standing committees। ठीक है, ये भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी कवर दिस डिस्कशन ऑफ होल 50 questions and try to solve these questions in very innovative and informative way. I hope guys you like the video. Please like, share, subscribe my video. Thank you very much for watching it.